church. हालेलुया. हालेलुया। धन्यवाद करते हैं फिर से परमेश्वर ने हम सभी के लिए नया दिन को दिया ताकि हम उसका कलीसिया में आकर उसको धन्यवाद कर सके, उसको स्तुति कर सके। इसलिए हम इस जगह में आए, तो हम अपना जगह में खड़ा होकर आइए परमेश्वर का उपस्थिति में हम जाएंगे। आइए हम उसको धन्यवाद करेंगे और उसको स्तुति करेंगे। हम अपना शब्द से निकाल कर प्रभु को धन्यवाद कहेंगे। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर पिता प्रभु आज की सुबह हम आपका निकट, आपका करीब आते हैं परमेश्वर। प्रभु इस जगह में आपका पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। प्रभु हम आपका पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपको स्तुति आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता। हमारा आराधना ऐसे हो प्रभु आपको प्रसन्न हो परमेश्वर पिता। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपका जैसा कोई नहीं है परमेश्वर पिता। प्रभु आप हमारा राजा, उनका राजा है, हमारा प्रभु उनका प्रभु है परमेश्वर। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज का सुबह शुरू से अंत तक परमेश्वर पिता इस जगह में आप कब्जा करें परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद के साथ इस छोटी से प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमेन हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को इस गीत के द्वारा हम धन्यवाद करेंगे क्योंकि वो हमारा यहोवा है। हम उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उसके नाम को हम महिमा देंगे। ताली के साथ धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपहार देते
गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति आपका वो दया के लिए परमेश्वर पिता, आज हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। आइए हम मिलकर इस गीत को गाकर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, हाथों को उठाकर मैं सब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। फिर से हम गाएंगे। जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं सब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरे बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरी करीब तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, यस जीसस। तू ही दरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना मेरे साथ जो मेरे सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, ख्यालों में बस तेरी आराधना हो, मेरे साथ मेरी सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में से तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो। तेरे
कहा दिया था। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जीवंत हूँ तेरी जय जय का चला। निराशाओं में तेरी आनंद से भर जाऊं, मुसीबत में भी स्तुति का हथियार था। हर युद्ध में तेरा नाम लेकर मैं गाऊं, जीवंत हूँ तेरी जय जय का चला। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी पवित्र यहोवा की आराधना हो। तो हमारा साथ साथ है परमेश्वर, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके जैसे परमेश्वर कोई नहीं है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को स्तुति आराधना करते हैं परमेश्वर। Yes, Jesus। हमारा हर एक शब्द के द्वारा प्रभु आपके नाम को ऊंचा, आपके नाम को महिमा मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम लोग वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं। सच में तू हर एक स्तुति आराधना महिमा का योग्य परमेश्वर है प्रभु। आपको हम ऊंचा प्रभु जगह में हम उठाते हैं प्रभु, और हम प्रभु हमारे आराधना को जिसको हमने अर्पण किया प्रभु तूने स्वीकारा है, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अब हम आपसे सुनना चाहता है प्रभु। हम अपना कानों को, हृदय को, आंखें को प्रभु तैयार किया है प्रभु, तेरे पवित्र हाथ से छूकर प्रभु हमसे बात करे। हर एक डिस्ट्रैक्शन को यहाँ से दूर करे प्रभु। थकान, नींद जो आपके वचन सुनने से हमें प्रभु अलग करेगा, हर बात को यीशु मसीह इन बातों के ऊपर जय पाने के लिए हम सबको पवित्र आत्मा का सामर्थ से भर दे। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। हम लोग का विज़न का वैल्यूज़ है, हम लोग शेयर करके 4 विज़न के वैल्यूज़ ख़त्म किया है, बट वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन द थीम। ठीक है, हमारा ये साल का थीम क्या था? ग्रो। ठीक है, हम सब बढ़ना है, उसी को लेकर हम लोग बात कर रहा है। लास्ट संडे वी टॉक अबाउट वी मस्ट ग्रो इन आवर वर्शिप, नो वी मस्ट ग्रो इन आवर विटनेसिंग एंड वी मस्ट ग्रो इन आवर वर्किंग। ठीक है, ये 3 W's है, आप भूलना नहीं। ठीक है, ये चीज़ में हम लोग हर संडे करते हैं, हमारे जीवन में हम करते हैं, लेकिन कई बार हम लोग चेक नहीं करता है कि whether we are growing in this area or not. So today what I have decided to talk about is we must grow in discipleship. Everybody say discipleship. Hallelujah.
डिसाइपल के वर्ड हम लोग बहुत सुनता है, बाइबल में भी पढ़ते हैं, और हम लोग यीशु मसीह का चेला भी हम अपना आप को घोषणा करते हैं. अगर if we say that we are the disciple of Jesus Christ today, let us see whether we are growing as a disciple or not. I recently read about some articles about one young man who joined in the army, US आर्मी में जो ज्वाइन किया था उसके बारे में हम लोग देखा था, पढ़ा था. तो आपको याद है जब सदाम हुसैन को जो अमेरिका लोग जो लड़ रहे थे, दे कॉल इट ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म करके वो लोग किया था, उसी समय में इराक में जाकर ये लड़ने के लिए बोला गया था. सो उसी समय में क्या हुआ कि however this young man didn't want to go, ठीक है, वो जाना नहीं चाह रहा था. क्यों नहीं जाना चाह रहा है वो एक्सप्लेन कर रहा था कि he didn't join the army to go to war. हम युद्ध लड़ने जाने के लिए हम आर्मी ज्वाइन नहीं किया है. ही ज्वाइन बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स. ठीक है, आर्मी का जितना भी बेनिफिट है उसी को मेरे को पाए, उसी के लिए हम आर्मी ज्वाइन किया है. फॉर एग्जाम्पल लाइक कॉलेज, ट्यूशन, इंश्योरेंस, ठीक है, ऑल अदर बेनिफिट्स दैट द आर्मी गेट्स, उसी के लिए लेकर हम आर्मी ज्वाइन किया. हम वार में हम जाने के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उसने ये रीज़न दिया था. ऑब्वियसली देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद दिस यंग मैन बिकॉज आर्मी क्या के लिए ट्रेन किया जाता है. वन ऑफ द थिंग दैट आर्मी वाज ट्रेन इज टू फाइट इन द वॉर. सो उस नेशन के इंटरेस्ट के अनुसार वो लोग जाता है, जो ज़रूरत पड़ता है वो लोग को ड्यूटी में ऑन ड्यूटी में जाना पड़ता है, नॉट पर्सनल इंटरेस्ट. लेकिन ये व्यक्ति जो है अपना पर्सनल इंटरेस्ट, सारे जो बेनिफिट जो था उसको पाना चाह रहे थे, इसलिए आर्मी ज्वाइन किया करके बोला है. सो क्रिश्चियन के बारे में कोई ऐसे लिखा है कि सम बिलीवर्स साइन अप फॉर द बेनिफिट. ओके, जस्ट लाइक दिस यंग मैन इन द आर्मी. सो बहुत सारा मसीह लोग भी ऐसे होता है कि दे साइंड अप फॉर this Christian life for the benefit. They expect Jesus to be there for them, but when Jesus needed them, they are not there. Okay, just like this young army. But we must understand that the day we accept Christ and the day we decide to follow Christ, I have decided to follow Jesus. We are in the army of Jesus Christ. Just like last Sunday, the marching order has been given to every believer, every disciple of Jesus Christ. Hallelujah. So, since we are followers of Christ, we have the title given to us that is known as disciple. Hallelujah. We are all disciple of who? Jesus. किसी और का नहीं है, हम लोग यीशु मसीह का चेले हैं. बोलिए चेले. Disciple. I am the disciple of Jesus. Amen. Did you hear it? मैं क्या है? यीशु मसीह का disciple है. So even as we are talking about growing in Christ, we need to talk about whether am I growing in my discipleship life. Hallelujah. One of the famous writers, okay, wrote this. Christianity without discipleship is always Christianity without क्या है? Christ. अगर हम Christianity जो है, क्रिश्चियन का जो टैग जो है हम बहुत बड़ा अपना ऊपर डाल सकता है, but if we are not being disciple, ठीक है ना, we are without Christ. Hallelujah. That's why in our disciple life, whether we are growing or not, I have decided to discuss 3 marks of a true disciple. Let us turn to the book of John chapter 8 verse 31. Then Jesus said to those Jews who believed in him, "If you abide in my word, you are my disciples indeed." Okay, then Jesus said to those Jews who believed in him, कि ये लोग उसको जो विश्वास करे उसको बोल रहा है, if you abide in my word, you are my disciples indeed. Everyone say, if you abide in my word,
you are indeed my disciple. Okay, ये यीशु मसीह कहता है. So the first mark या तो the first characteristic of a true disciple is a disciple feeds on the holy scripture. या तो a disciple feed on the word of God. He abides. Jesus didn't say here, if you read my word, you will be my disciple. There is a difference between reading and feeding. यहाँ में यीशु मसीह ये नहीं बोल रहा है कि अगर आप मेरा वचन पढ़ेगा तो मेरा चेला है, नहीं बोल रहा है. यीशु मसीह कहता है कि अगर आप मेरे वचन, नो, इफ यू अबाइड, मेरे वचन में बने रहेगा तो मैं आप मेरा चेला है. So if I say that I am his disciple, I am a disciple of Christ, I must what? Abide in his word. Because whatever you abide, you become filled with. Okay? And when you abide in that things, you are filled with that things, and that thing that has been filled will come out of you. That's why we need to abide in the right things to become a disciple of Christ. Amen? You may read the scripture, you may read the Bible, but still the Bible never comes out of your mouth. Because whatever we abide is in other things. Maybe we abide more in the news. Maybe we abide more in the social media. We are living in a social media world. Maybe we abide more in the Facebook. We abide more in Instagram. We abide more in what? WhatsApp, YouTube. When you squeeze orange, what comes out? An orange comes out. But what happens is when you squeeze a Christian, sometimes what comes out? Facebook निकलेगा, Instagram निकलेगा, YouTube निकलेगा, ठीक है ना, बहुत सारा Roblox निकलेगा, ठीक है ना. आजकल बच्चे लोग Roblox में इतना पागल हो जाता है, जब बैठता है तो क्या बात करते हैं? Roblox के बारे में बात करते हैं. Why? Because they are filled with it. Whatever filled, 24 hours, man, maximum of the time you are filling with those things, and that will come out of you because your mind, your heart is filled with this nonsense thing. I'm not saying social media important nahi hai. Very good, there are pros and cons, okay? We all know. But if we are not careful, sometimes it's very intoxicating and it will pollute our life. तो उसी में we should not forget the word of God as a disciple of Jesus Christ. That's why Jesus said, you don't just read the Bible, but you must abide in my word. We don't read the Bible to learn the Bible, we read the Bible to learn obedience. Matthew 28 का 19 में बहुत क्लियर से वहाँ बताता है कि to go into the world and make disciples and baptize them, and then he said, teach them to obey everything that he taught us. कि प्रचार करो, चेला बनाओ, बपतिस्मा दिलाओ, उसके बाद जितने भी उसने हमें सिखाया उसको मानने के लिए उनको सिखाना है. तो जानने से खत्म नहीं होता है, हम लोग को उसको आज्ञाकारिता में लाना है. So God's words is not giving to increase our information box, but it has been given to us for what? For our transformed life. परमेश्वर वचन हमें क्यों देता है? ताकि हम अपना जीवन को बदल सके. When we come to the Bible, when we read and when we abide, what we learn about a person. His name is Jesus. बाइबल हम जब पढ़ते हैं तो इस बात को हम लोग को नहीं भूलना है कि बाइबल का सेंटर जो है व्यक्ति है. वो व्यक्ति कौन है? यीशु मसीह है. And the reason we read is so that it get transformation and we grow more and more in Christ's likeness. And if the center of the Bible is Christ, why did God give his word to us? So the reason, the purpose that God gave this Bible is so that we can keep under our pillow and sleep. The reason God gave this Bible is so that
the rest of the day in a week you keep somewhere in yourself, and Sunday you take out and take and go. This day too we don't carry Bible also. This is my Bible. But even I'm talking to myself, sometimes we are very comfortable with the mobile. Those who have tab, they have tab, and we just left the Bible and then we go. I have Bible in my pocket. So why did God give the Bible? The purpose of God giving His word to His people is so that it will lead us back to the center. Who is center? Christ, Jesus. It will reveal to us the center. Christ Jesus. That's why unless you abide in His word, you won't be able to discover the center of His word. Every morning you wake up, consider this book as a love letter from your Father. When you are in love, madly in love, बोलता है ना, उसी समय क्या होता है? We always want to hear, we always want to see, like that. You consider this book as a love letter from your Father. Then you will love to read and you will love to abide in it. That's why, we must, if we know that this word of God has authority, this word of God has power to change us, we must abide, obey in it. So the first character is that the disciple feed on the Holy Scripture. How we feed? Your personal time, your time with the fellow believers, your time with your cell group, your time with your discipling class. That is very important. Very important. अगर हम लोग को बढ़ना है तो हम अकेले नहीं रह सकता है. आप अकेला इतना दूर नहीं जाएगा. You must put your accountability. Yes, we are accountable to God, but as well as we must be accountable to one another. So if I have to grow in my disciple life, I need somebody to oversee me. I need somebody to disciple me. I need somebody to teach me. हम लोग, जन्म लेने के बाद सीधा से हम लोग चिकन खाना शुरू नहीं करते हैं ना. We started with a milk. We started with धीरे-धीरे grinding. We started with like small piece, and then we learn to chew even bone, later on. So that's what. Now for that process, we must be accountable to somebody. That's why we have been always, challenging our church, be a part of disciple class. Okay, the second mark is the disciples follow the Holy Spirit. सिर्फ होली स्क्रिप्चर नहीं, लेकिन होली स्पिरिट को भी हम लोग को फॉलो करना पड़ता है. We must follow the Holy Spirit. The Bible says in Mark chapter 1 verse 17, then Jesus said to them, follow me and I will make you become fishers of men. In John chapter 14 verse 16 it says, and I will pray the Father and He will give you another helper, that He may abide with you forever. Okay, that He may abide with you forever. Who is this that Jesus is talking about? Now He say another helper. Okay, या तो another counselor that will abide in us forever. So Jesus is talking about Holy Spirit. The reason He is going back, the reason He gave this promise is so that this promised one will be able to abide in all of us. If you say, I am His disciple, you get this, that you have somebody abiding in you. Who is that? He is your helper. Another helper. He is Holy Spirit. So the second mark of a disciple is not only abiding in His holy word, but we must follow His Holy Spirit. यहाँ में जो प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहा है another helper, another counselor जो है, what does that means to us today? It means Holy Spirit wants to be to you what Jesus was to the 12 disciples. You get it? पवित्र आत्मा जो है, जो 12 चेले के लिए यीशु मसीह रहा, वैसे पवित्र आत्मा आज
हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए करना चाहता है. ठीक है, another helper, another counselor जो है. Because it says, so that he may abide with you forever. He may abide with you forever. Is Holy Spirit abiding in you? Yes, because I have accepted him. Because I have decided to follow him. So if I am following him, his Holy Spirit has been abiding in me. And I must follow his voice. पवित्र आत्मा का अगुवाई, पवित्र आत्मा का आवाज को हमको सुनकर पवित्र आत्मा का अगुवाई में हमको जाना है. Jesus is saying here, I am sending you. I am going away. I mean physically I am leaving now, but I am going to send you another, just like me. Okay? Just like me, I am going to send it to you so that he may abide in you. वो आपके साथ रह सकते हैं और आप उसका पीछे चल सके. No? He may abide in you, and so that you may follow him. So understand that following Jesus was different at that time than follow somebody on Twitter right now. हम लोग ट्विटर में, इंस्टाग्राम में किसी के साथ फॉलो करते हैं तो कैसे करते हैं? We see their post, we see whatever they post in their Twitter or Instagram, whatever in their account. ठीक है ना? As there are so many people also in the Facebook, in the Twitter, in the Instagram, so they have many followers. ऐसा नहीं है, लेकिन उसी समय में यीशु मसीह के पीछे चलने का it will be something like this. No, it will be more something like this. सोचिए कि आप एक जगह में हैं, आप एक हाईवे में जा रहा है और वहाँ में ना इंटरनेट चलता है, ना आपका गूगल मैप नहीं चलेगा और वहाँ में कुछ नहीं चलेगा, लेकिन आप रोड, आपका डेस्टिनेशन जो है आप मालूम नहीं है. ठीक है, तो उसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ेगा? somebody who know the direction and you decide to follow that car. ठीक है, आप उसी का कार, वो व्यक्ति बोलते हैं ठीक है मैं आपको लीड करेगा, आप मेरा पीछे पीछे चलना. ठीक है, और आप हमेशा आपका नज़र मेरे से रखना और आपको हम लीड करेंगे. अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो गया तो हो सकता है आप कहीं और चला जाएगा. ठीक है ना? सो व्हाट हैपन इज यू डिसाइड टू फॉलो द कार. अगर आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर रहा है तो यू कैन स्टिल लिव योर लाइफ एंड फॉलो. समझ रहा है डिफरेंस? आप जो करना चाहता है आप कर सकता है और यू कैन बी अ फॉलोअर्स ऑफ दैट पर्सन. बट फॉलोइंग जीसस एट दैट टाइम इज नॉट लाइक दैट. It is just like you are following that car because you don't know the direction. I cannot miss this car. So your life, your speed, your turn has to be according to the car that you are following. Okay? Your eyes are now on that person or on that car and you are trying to keep up with him. Okay? You are trying to keep up with him. Now if he slow down, you have to slow down. If he turn right, you have to turn right. If he turn left, you have to turn left. Now, if he stop, you have to stop. ठीक है, ऐसे हम फॉलो करते हैं. एंड सोचिए, इफ आप ऐसे जा रहे थे, बहुत ध्यान लगा के जा रहे थे, अगर आपका कार और उसका कार का बीच में एक Hyundai आ गया, Hyundai कार आ गया, what will you do? आपको अच्छा नहीं लगेगा, हम देख नहीं पा रहे वो कार कहाँ जा रहा है. ठीक है ना? आप चिंता होगा ना कि आप हटाओ. यू विल मेक श्योर दैट वो कार जो आपका बीच में है उसको मैसेज पहुंचे कि हम उसको फॉलो कर रहा है. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. सो वी मस्ट फॉलो द होली स्पिरिट, वी मस्ट फॉलो क्राइस्ट. वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस. अगर आज हम यीशु मसीह के पीछे हम चल रहा है तो फिजिकली ही इज नॉट देयर, बट ही हैज सेंट हेल्पर हु विल अबाइड इन अस फॉरएवर, सेम लाइक मी. एंड इफ यू बिलीव, he is abiding in you. Hallelujah. A lot of the time, we believe in the Holy Spirit, but we don't follow his voice. We are so in love with the voice of God that we actually ignore doing the voice of God. God always talks to us. But the thing is, what he talked to us, we are not being able to obey. That's why we ended up that I can't hear his voice.
Always we say, like Samuel, yes, Lord, speak, for your servant is listening. ये पाठ हम लोग एक्सपीरियंस करना कोशिश करता है, एक्सपीरियंस करना सबको चाहता है ना, और जब हम सुनाई नहीं देता है तो हम लोग डिस्करेज होता है कई बार हमारा क्रिश्चियन जर्नी में. But the thing is, if you feel like God has not speaking to you, lately, or speaking to me lately, maybe perhaps, you ignore, or I ignore the voice of God many a time, and each time we ignore, we are lowering the volume of God's voice. परमेश्वर का जो वॉल्यूम जो है वो उसका आवाज़ जो हम लोग हर बार जो हम लोग इनकार करते हैं, हम लोग दिमाग करते रहे है, पूरा दिमाग कर दिया, जीरो वॉल्यूम में चला गया कि आप अभी सुनाई नहीं दे रहा है. So maybe if we are struggling like this, maybe we need to practice what we read, what we hear every Sunday, what we read in our devotion. Oh, this is really nice, this thing, what he is trying to say. And if you learn some lesson, let me practice. Then the day you started practicing, you will realize, oh, God is speaking to me. Oh, I was hearing God's voice. So that's how you have to practice your ear, spiritual ear. कई बार हम लोग सोचता है कि परमेश्वर हम लोग कभी बात नहीं करते हैं, सिर्फ पास्टर को बात करते हैं, सिर्फ वो प्रोफेट को बात करते हैं, फिर वो कभी बात नहीं करते हैं. यू प्रैक्टिस, गॉड विल स्पीक टू यू. हालेलुया. होली स्पिरिट को फॉलो करने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड टू हियर, whether be your decision, small decision, whether it be your career, whether be taking this job or that job, whether be marrying this person or that person, you can talk to God. You can ask God. Holy Spirit will guide you, because Holy Spirit is where? It is not somewhere there, up there. It is abiding in you forever. Amen. Hallelujah. कितना अच्छा है ना. Holy Spirit, पवित्र आत्मा, गंदा आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा कहाँ पे है? Is abiding in me. I am His क्या है? Temple. हम उसका मंदिर है. Then I need to follow Him. Amen. Number 3. उसके बाद number 3 जो है क्या है? Disciple forsakes that which hinders their follow. अगर हम लोग को फॉलो करना है तो क्या है? A disciple forsakes that which hinders their follow. मेरा फॉलो करने का रास्ता में, या तो मेरे फॉलो करने का जो मार्ग में हर एक रुकावट जो है उसी चीज़ों को हटाना है. ठीक है. बहुत सारा रुकावट आएगा. हम ये नहीं कह सकता है कि रुकावट नहीं आएगा, बहुत स्मूथ होगा, एक कार भी नहीं होगा, आप स्मूथली 100 स्पीड में जा सकता है, 150 में जा नहीं, हम नहीं बोलेगा. ठीक है. देयर विल बी बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन, बहुत सारा रुकावट आएगा, लेकिन वी हैव टू forsake those hindrance, those distraction, and follow Him. Matthew chapter 16 verse 24 says, okay, then Jesus said to His disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Follow whom? Follow Jesus. So we must follow Jesus, but यहाँ बोल रहा है we must deny ourselves. ठीक है. और मार्क चैप्टर 1 वर्स 17-18 में भी फिर से हम पढ़ना चाहते हैं जो पहले हम पढ़ चुका है. Then Jesus said to them, follow me, and I will make you become fishers of men. They immediately left their nets and followed Him. They immediately left their nets and follow Him. Okay, note down all this. Second, next wala Bible verse, you can write it down if you are taking notes. Hebrew chapter 12 verse 1-2. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Now, पहले बोल रहा है deny himself and follow Him. Take up his cross and follow Him बोलता है. उसके बाद
नो मार्च में जब यीशु मसीह बुला रहा था, वो बोलता है इमीडिएटली दे लेफ्ट देयर नेट्स एंड दे फॉलो क्राइस्ट। और यहाँ पे हिब्रू में बोलता है कि देयरफॉर सिंस वी आर सराउंडेड बाय सच अ ग्रेट क्राउड विटनेस, मतलब हमारा पहले जो जा चुका है हमारा दौर को देख रहा है, हम लोग वो उसी रेस में हैं। और वहाँ पे हमें ये प्रोत्साहित करते हैं कि लेट अस थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स। इफ यू आर इन द रेस, बी श्योर दैट यू थ्रो ऑफ एवरी बर्डन दैट यू हैव। आप लगेज 10 किलो का लेकर आप रेस में कंपटीशन करने के लिए नहीं आता है। जितना भी हेवी कपड़ा सब भी हटा के वो लोग जितना लाइट कर सकते हैं, लाइट कर पहन कर, जितना भी लाइट जूता है वो पहन कर वो लोग दौड़ता है। सो यहाँ पे इब्रानी लिखने वाला भी बोल रहा है कि थ्रो ऑफ एवरीथिंग दैट हिंडर्स एंड थ्रो ऑफ सिन सो इजीली एंटेंगल्स। हमने बोला ना, दुनिया में आप भी पता नहीं चलेगा, आज जब पोल्यूशन को आप अपना आंखें से नहीं देखते हैं, लेकिन आप कार धो लीजिए, धो कर आप रख दीजिए, आप धोना ख़त्म नहीं होगा, दूसरा साइड पे से धूल आकर चिपकने लग जाएगा। एंड यू रियलाइज अरे अभी तो मैंने पोंछा, फिर से गंदा हो गया। डस्ट जो है हम देख नहीं पाते, लेकिन ईजिली स्टिक ऑन अस, एंटेंगल्स ऑन अस। सो यहाँ पे बोल रहा है सिन दैट ईजिली एंटेंगल्स भी होता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पर हम लोग को ध्यान रखने के लिए बोल रहा है एंड लेट अस रन, हम लोग को दौड़ना है। forsaking all these hindrances, forsaking everything that is hindrance, throw off, फेंक दीजिए। और पाप जो आसानी से हम लोग के पास चिपकता है, इन सब चीज़ों से आप छोड़ते हुए आपको दौड़ना है। कैसे दौड़ना है? हाउ यू विल रन? फिक्सिंग योर आईज ऑन जीसस। यीशु मसीह जो हमारे एक आगे कर चुका है, यीशु मसीह जो हमारे लिए आकर हमारे दौड़ कर हमारे लिए जीत चुका है, और यीशु मसीह आज वो सिंहासन में बैठकर हम लोग को इनकरेज कर रहा है। उसी पर फिक्स करते हुए, अपना ध्यान लगाते हुए हम लोग को दौड़ना है। हु इज अ परफेक्टर ऑफ आवर फेथ। यीशु मसीह कैसे दौड़ पाए? बिकॉज he put his hope, his focus on what is going to happen in glory. That's why he could finish his race. Paul को भी आप देख सकते हैं। So यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है we must throw off everything. What are the hindrances of your growing? What are the hindrances when you try to follow Christ? You have your own hindrance. I have my own hindrance. रुकावट आपका अलग है, मेरा अलग है। हो सकता है आप बाइबल ये साल हम हर दिन 1 घंटा पढ़ेंगे और आधा घंटा पढ़कर आधा घंटा प्रार्थना करेंगे, आप डिसाइड किया। लेकिन आज जून महीना आने पर है, लेकिन अभी तक मैंने शुरू नहीं किया। इट्स ओके, फॉरगेट अबाउट द पास्ट, यू स्टार्ट। आप सोच रहा होगा कि ठीक है, चर्च में कितना बार बोला है डिसाइपल में ज्वाइन करो, हम ज्वाइन कर रहा है, हम नहीं हो पाए, अभी हम कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मेरा टाइम ऐसे होता है। डोंट फोकस ऑन द टाइम दैट विल स्टील योर अवे, फोकस ऑन जीसस। जीसस, हाउ कैन आई बी अ पार्ट ऑफ दिस? चैलेंज को आप सिर्फ मत देखिए, लेकिन चैलेंज के बाहर में जो यीशु मसीह आपको करना चाहता है उस चीज़ को आप फोकस करिए, देन यू विल ओवरकम। अगर आप आपका जीवन में आपका स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए यीशु मसीह को पीछे चलने में हम कितना बार इसको करने कोशिश किया, लेकिन ये चीज़ आके मुझको अलग कर देता है। डोंट वरी, डोंट फोकस ऑन दैट थिंग दैट विल हिंडर्स यू। थ्रो इट अवे and just focus on Jesus. No, you don't worry about what will happen if I throw once. Throw once and try. God will give you the next step. We are not trying to get our enlightenment with our discipline. हम लोग discipline में इतना focus हो जाता है कि we forget about our devotion. So we forget about the person. Sometimes we are so much worried about the text, the logo, and we forget about the person, the center of the Word of God. Sometimes we just get the information. हमारे information box में हम लोग भर के knowledge भर के हम बस किसी को बोलने के लिए, किसी को सुनाने के लिए, but we forget about the person. Sometimes we preach, we study only to preach,
ठीक है, let me preach well, let me preach with fire, we preach well, but you are empty. ठीक है, this can happen. Sometimes you love the book, but the person is not there with you. तो क्रिश्चियन लाइफ जो है ऐसे भी हो सकता है. इट इज पॉसिबल. आप बोलेगा तो कैसे होगा? हु किल जीसस? द वन हु लव द वर्ड, द वन हु रीड तोरा, द वन हु बाय हर स्क्रिप्चर. दे किल एंड दे क्रूसिफाइड जीसस. सो हम लोग को भी थोड़ा इसी के बारे में सोचना है. क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट डिसिप्लिनिंग, इट्स अबाउट डिवोशन दैट डिसाइड आवर डिसिप्लिन. And Christianity is not about only the cross, it's about Christ who will lead us to the cross. And our Christian life is not about forsaking, it's about following after Holy Spirit, and your following is so good that your follower will decide forsaking things, throwing out things where we have. अब जब आप उस व्यक्ति को इतना प्रेम किया, इस व्यक्ति के पीछे आप चलने के लिए इतना कमिट लिया, इतना डिवोट किया कि जब आप फॉलो करना शुरू कर देता है तो बहुत कुछ चीज़ आपका जीवन में आने लगा, ये ठीक नहीं है. You will start feeling uncomfortable, and I think this is not right. And the Holy Spirit who is abiding in you will speak to you, and you will begin to realize, and you will begin to throw it off, those things which are not comfortable with the Holy Spirit dwelling in you. Hallelujah. That is Christian life. Jesus never come and say, we just read, in Mark, Jesus never come and says, leave your boat, leave your nets. He said, come follow me. And when they begin to follow, they leave the boat, they leave their nets. They realize, वो follow करना शुरू किया कि they realize, I cannot carry my net all the time. So they have to leave their nets. As they begin to follow, they realize that, I cannot drag my boat and follow all the time. So they have to leave their boat. And as they follow, हम लोग sanctification के बारे में बोल रहे थे. We are growing in our sanctification. So God will reveal to you. Sometimes we are so much into discipline, we forget about the person who will discipline you. We're not trying to get enlightenment through our discipline like others. We are by grace. I'm not saying that discipline is not important. Discipline is important, but focus on the person. Looking unto Jesus. Fixing your eyes on Jesus. Run your race. Then you will reach the finish line. Hallelujah. So when you run, don't be distracted by your left side and your right side. Hey बहन जी रुको ना, hey बहन जी पानी पी लीजिए, hey भाई यहाँ रुको, यहाँ में थोड़ा मोमो है, आके थोड़ा रुक लीजिए. Don't be distracted. You focus on the finish line. That is for you. You have to get it. यहाँ में बहुत कोशिश होता है, लेकिन उससे उत्तम finish line में है. Sometimes when we run, the easily entangled things are in your right, in your left, and you are distracted and you are lost your track, and you know जैसे हम लोग rabbit and tortoise का जो रेस जो distract नहीं किया, बल्कि वो स्लो थे लेकिन लास्ट में जीत गया था ना. स्लो एंड स्टेडी विन द रेस हम लोग बोलते हैं ना. सो एज यू रन योर रेस, एज यू गो योर रेस, पीपल हु हैव गॉन बिफोर अस आर चीयरिंग अस, लुकिंग एट अस, द क्लाउड्स, ठीक है ना. एंड वी हैव टू फोकस ऑन जीसस. वी डोंट वरी अबाउट द थिंग्स दैट इज हैपनिंग अराउंड. फोकस ऑन द थिंग्स दैट विल हेल्प यू टू ग्रो, एंड यू कीप ग्रोइंग. You keep growing, ठीक है ना. Forsake things which is not useful for your eternal purpose. Hallelujah. So disciples, the third and the last mark that we see here is they forsake that which will hinder their followers. आज हम लोग फॉलो करने के लिए डिसाइड किए, इसलिए आज हम लोग चर्च आ रहे हैं. We don't just come to church. We come to church because we want to worship Him. We come to church because He loved me so much, and you realize that मैं कहाँ होता अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में नहीं होता. I come to church because I needed Him. I come to church because I need to connect with Him. I come to church because I need to give my thanksgiving to Him. ये चीज़ जब होता है तो your following
of Christ, your disciple life, में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाए. So today, I want to challenge. Let us grow as a disciple. Let us grow in our discipleship. Keeping in mind these 3 marks of a true disciple. That we will be feeding in the Holy Scriptures, and that we will follow the Holy Spirit, and that we will forsake all that hinders our follow. Then, your life will never be the same again. Hallelujah. Let us introspect this morning. If I'm a disciple of Christ, do I have this marks, or am I growing in these areas? Let Holy Spirit minister to us. Let's talk to Him, and let's make commitment. Lord, I want to be your true disciples. More than anything else, I want to follow you. And for that, anything that will hinder me, anything that will distract me, I am willing to throw it up. I am willing to forsake. I am willing to deny myself and put you first. And once again, I'm willing to say that God's priority be my priority. Thank you, Lord. Heavenly Father, Lord, we thank you for this morning. We thank you for this day. We thank you for the message that was shared through Pastor, Lord. Lord, as we prepare our hearts to give you, Lord, let each one of us give as openly with their heart, Lord, and whatever we give unto you, Lord, may it be used for the extension of your kingdom, Lord. We thank you for this privilege of this blessing that we can partake in through you, Lord, as we give what we have in our mind, Lord. May you bless us as well to each that gives, Lord. Thank you, Lord Jesus. We ask in Jesus' most precious name. Amen.